ओम श्री गुरुवे नमः। रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत का 16वां अध्याय। इस अध्याय के वर्णन का मुझे लंबे समय से इंतज़ार था, क्योंकि 16वां अंक हिंदू शास्त्रों के अनुसार अत्यंत शुभ अंक है। 16वां अंक संपूर्णता का प्रतीक है और यही कारण है इस अध्याय से हम शुरू करेंगे महाअवतार बाबा जी के विषय में उपलब्ध वर्णन। इस अध्याय में यह बताना भी आवश्यक है कि महाअवतार बाबा जी से संपर्क संभव है। रहस्यमयी ज्ञानगंज के मुखिया सर्वोत्कृष्ट स्थान पर विराजमान महाअवतार बाबा जी से संपर्क संभव है और इस संपर्क के संभव होने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है गुरुवाणी है। यह काल का प्रभाव है। कलिकाल में जिन महापुरुषों की साधकों के बीच में सर्वाधिक चर्चा होगी वे हैं और भविष्य में वे रहेंगे महाअवतार बाबा जी महाराज। गुरुदेव कहते हैं, महाअवतार बाबा जी ज्ञानगंज के सर्वोत्कृष्ट स्थान पर आज भी विराजमान है। महाराज के नाम, उनके स्मरण, उनकी चर्चा की आवृत्ति इस काल में इतनी अत्यधिक मात्रा में हो रही है कि बाबा जी महाराज की तरंगें लगातार अत्यधिक प्रभावी और शक्तिशाली होती जा रही हैं। कलिकाल का प्रभाव है, कलियुग का प्रभाव है। जिस शब्द की अत्यंत घनीभूत आवृत्ति होगी वह शब्द और उस शब्द से जुड़ी हुई तरंगें, उस शब्द से संबंधित संपूर्ण विषय अत्यंत शक्तिशाली, प्रभावशाली और तरंगित होगा। इसका कारण यह है कि महाअवतार बाबा जी को वेद पुराणों में युग पुरुषों के बीच इतने गूढ़ रहस्य के रूप में छिपा कर रखा गया कि आम जनमानस और साधारण स्तर के साधकों तक महाअवतार बाबा जी का वर्णन पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित होती गई, तकनीक के माध्यम से लोगों से संपर्क आसान होता गया और यही कारण है कि लगातार बढ़ते संपर्कों के कारण इस ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का हस्तांतरण होने लगा। इस ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड के अलावा और भी ब्रह्मांडों के गूढ़ रहस्यों का स्थानांतरण होने लगा और ये रहस्य लोगों के बीच में प्रचलित होने लगे। यही कारण है कि इन स्थानांतरण और हस्तांतरण की प्रक्रिया के बीच जनमानस के बीच में महाअवतार बाबा जी के व्यक्तित्वों का आविर्भाव हुआ। बाबा जी महाराज के व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें सामने आईं, लेकिन वे बातें आज भी सीमित हैं। जिस तरह एक अत्यंत साधारण, अत्यंत सीमित शिक्षा प्राप्त करने वाले, अत्यंत सामान्य पृष्ठभूमि के एवं अत्यंत सामान्य मेधा के व्यक्तित्व की विषय पर अत्यंत सीमित पकड़ होती है, लेकिन इसके ठीक उलट जो व्यक्तित्व
साधना के प्रभाव से अपनी जीवनचर्या को अत्यधिक प्रभावी बना चुके हैं, अपनी वाणी के तेज को बढ़ा चुके साधक, अपने जीवन को साध चुके साधक जब किसी विषय पर चर्चा करते हैं या ध्यान, चिंतन, मनन के जरिए उस विषय पर गूढ़ अनुसंधान करते हैं तो उनकी विद्वत्ता के कारण उन विषय के गूढ़ रहस्य उद्घाटित होने लगते हैं। यही कारण है कि बाबा जी महाराज का व्यक्तित्व अत्यंत तरंगित हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड के साधकों के बीच और उन साधकों से जुड़े साधारण जनमानस के बीच ज्ञानगंज के बाबा जी महाराज की चर्चाएं अत्यधिक हो रही हैं। और यही कारण है कि बाबा जी महाराज की तरंगों के संपर्क में स्वयं को लाया जा सकता है। यह किस तरह संभव है? दिन के किस वक्त में, किस मुहूर्त में बाबा जी महाराज का आह्वान किया जा सकता है? महाअवतार बाबा जी महाराज के आह्वान के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं? गृहस्थ आश्रम में रहते हुए किस तरह के वातावरण को अपने चारों ओर निर्मित किया जाए कि स्वयं को बाबा जी महाराज की तरंगों तक पहुंचाया जा सके? इन सभी विषयों पर चर्चा होगी रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत के 17वें अध्याय में। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि बाबा जी महाराज के इन रहस्यों को समझने के लिए अगले अध्याय का, अगले 17वें अध्याय का इंतज़ार करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को अधिक से अधिक साधकों के बीच में शेयर करें। ओम श्री गुरुवे नमः।